ईद हो और शीर खुरमा ना हो, ये कैसे हो सकता है। ईद के दिन शीर खुरमा लाजमी व मलजूम है। जब मेहमानों के आगे इस तरह का शीर खुरमा रखेंगे उनको बहुत पसंद आएगा। यकीन करें, दावतों में बनाएं, ईद की 3 दिन की दावतों में किसी भी टाइम आप बनाएं। पहले दिन तो ख़ास एक हमारा ट्रेडिशनल है कि इसको ख़ास जो है वो बनाते हैं। तो अब आपने रेसिपी को देखना और इसी तरह फॉलो करना है कि हमने इसको बनाया किस तरह है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी, बहुत आसानी से ये बनने वाला शीर खुरमा तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तो हम देखने वालों के सब अपने को खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। ईद के लिए शीर खुरमा आज बन रहा है और ईद हो और शीर खुरमा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो शीर खुरमा लाजमी है। बचपन से हम बनाते आए हैं कि जब शीर खुरमा होता है, ईद होती है तो शीर खुरमा होता है, शीर खुरमा होता तो ईद होती है। तो शीर खुरमे के लिए मैंने 8-10 जो है वो छुहारे लिए। इनको 1-2 मिनट मैंने उबाल लिया। इनको बंद कर दे चूल्हा, उबाल आ गया है। इनको इतने मतलब हो गए हैं कि इसको आराम से काटा जा सकता है। चूँकि छुहारे इतने सख्त होते हैं कि जब हम इनको काटते हैं तो ज़ोर लगता है ना छुहारों को काटते हुए, तो हाथ को भी कट लग जाता है, क्योंकि हम इतना प्रेशर डाल के इसको काट रहे होते हैं कि जो है ना वो छुरी जो है ना फ़ौरन आपके हाथों को कट कर देती है। इसलिए थोड़ा सा इनको सॉफ्ट कर लें ताकि काटने में आसानी हो, ठीक है। और मैंने इतना भी सॉफ्ट नहीं किया कि बिल्कुल ही जो है ना ये नरम हो जाए। तो भी हम इसको बारीक बारीक काटते हैं, लंबा लंबा बारीक बारीक काट लें इनको। छुहारे चूँकि काफ़ी अरसे से ड्राई होते हैं, खुश्क हुए होते हैं, तो कोई पता नहीं अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना हो। इसको मैंने अंदर से भी वॉश कर लिया है, 2-3 पानी मैंने धो लिया है। अब ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए। अब चलते हैं पकाने की तरफ। तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने देसी घी डालना है, इलायची के दाने और छुहारे। बिस्मिल्लाह। बादाम, पिस्ता, काजू और ये किशमिश, और ये आप अपनी हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 10-12 बादाम, 10-12 इसी तरह काजू और किशमिश जो है मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून किशमिश ले लिया है। इनको भी साथ ही हम फ्राई कर लेते हैं। अब इनको उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाह। इसी फ्राइंग पैन में हमने 2 टेबलस्पून देसी घी फिर डालना है। 60 ग्राम के करीब ये सवैयाँ डाल दें, क्योंकि ये 120 ग्राम का शोर हो रहा सी 120 ग्राम का पैकेट तो मैंने हाफ लिए हैं। सवैयाँ मैंने 60 ग्राम ली हैं और इसको हम अच्छी तरह भून रहे हैं देसी घी में। ये फ्राई हो गई हैं। इनको फ्राइंग पैन को हटा लेते हैं और इस जगह पर हम रखते हैं दूध। दूध तकरीबन है 1 लीटर। चीनी अपने हिसाब से डाल लें। आधा कप डाल दें आप चीनी, या 3/4 कप डाल दें। मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको तकरीबन 5-7 मिनट पकाते हैं हम। हाफ ड्राई फ्रूट्स जो है वो इसमें डाल दें। पाँच मिनट पकाने के बाद चूल्हा बंद कर दें। बिस्मिल्लाह। शीर खुरमा हमने बना लिया है और इसको आपने ज़रूर ईद पर बनाना है, ट्राई करना है और मुझे बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हूँ मैं पंजाबी जहाज़ा के अच्छा ਉਹਦੇ 'ਚ ना मैं 60 ग्राम सवैयां लिया सन, तो उस तो बाद मैं उन्होंने भुनिया सी देसी घ्यो दे विच। ते पहले ड्राई फ्रूट्स ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਹਾਰੇ ਸਨ ਤੇ नरम कीता है। हाँ नरम कीता है। बड़े सख्त होंगे ने, कट्टन च बड़ा मसला होंदा है। ज़्यादातर लोगों में यही मसला होंदा है कि कट्टने दा छुरी नाल हत्थ वड़ करदा है। कई लोगों का होंदा है क्योंकि छुरी तेज लईदी है ना छुहारिਆਂ वास्ते, तो तेज तैनूं पता है जो सख्त वाली चीज़ ਨੂੰ कट्टिया जाए ना तो एकदम ਵੱਜਦੀ छुरी आके। तो इस चीज़ का ख्याल करना है कि जिस तरह मैं दस्सिया ना उस तरह तुसीं पकाना है। तो बाकी तुहानूं पता ही है कि ईद होए ते शीर खुरमा ना होए तो लाजमी मलजूम है। तो ऐसे ईद बनाओ, इंशाल्लाह तुहानूं बहुत पसंद आएगा शीर खुरमा, और यकीन करो बहुत मज़ेदार माशाल्लाह से। देखो, तो ट्राई करके मैंने ज़रूर दसना तुहानूं रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं च ज़रूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।